नमस्ते। आयुर्वेद में कई औषधियों की तुलना अमृत से की जाती है, लेकिन सबसे अच्छी औषधि कौन सी है जो कई बीमारियों को ठीक कर सकती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जिसे रसायन यानी आयुष्य को बढ़ाने वाला कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय औषधि कौन सी है? अगर आप मुझसे ये सारे सवाल पूछते हो तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है त्रिफला। आम लोग इस औषधि से परिचित है या कम से कम नाम तो पता होता है। भारत में आयुर्वेद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए सभी को बेसिक जानकारी होती है कि त्रिफला क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। फिर भी आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार त्रिफला के क्या फायदे हैं, किसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, अलग अलग स्थितियों में किन दवाइयों के साथ लेना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में समझेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि त्रिफला चूर्ण हर घर में होना जरूरी है। ऐसा क्यों? यह समझने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक देखिए। हमारा अपना YouTube चैनल अरहम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। जो अरहम आयुर्वेद के प्रेक्षक है वे अध्ययनशील है और वैज्ञानिक जानकारी सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने आयुर्वेदिक ग्रंथों के आधार पर वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करने का सदैव प्रयास करती हूँ और उसे आप सभी से प्रशंसा मिलती है तो उत्साह बढ़ता है। आयुर्वेद के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये आयुर्वेद के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन तीनों में त्रिफला की प्रशंसा की गई है। इसे रसायन कहा है, संजीवनी या अमृता भी कहा है। विभिन्न रोगों में, विभिन्न औषधियों में त्रिफला का उपयोग किया जाता है। अक्सर यह एक गलत धारणा होती है कि त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने के लिए ली जाने वाली औषधि है, लेकिन त्रिफला का सिर्फ इतना ही उपयोग नहीं, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी कई फायदे हैं। सबसे पहले तो त्रिफला क्या है? तो 3 फलों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। अब देखते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए त्रिफला के 5 महत्वपूर्ण उपयोग कौन से हैं। पहला है पाचन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें की जो प्रत्येक औषधि है, हरड़, बेहड़ा और आंवला, यह पाचन में सुधार करने के लिए मदद करती है। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है त्रिफला, वह पाचन के लिए सबसे बेस्ट। कई बीमारियां हैं जो अपचन से शुरू होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब अग्नि मंद होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ना पक्का है। भूख न लगना, पेट साफ न होना, अम्ल पित्त, इन सभी प्रकारों में त्रिफला नियमित रूप से लेने पर उपयोग होता है, क्योंकि यह अग्नि दीपन है, अर्थात पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। साथ ही पेट साफ करने के लिए भी उपयोगी है और मल शुद्धि के लिए या शरीर शुद्धि का जो काम है वह त्रिफला मृदुता से, सौम्यता से करता है। यानी यह कोई तीव्र रेचक नहीं है जो दस्त या पेट खराब कर दे। अगर सही तरीके से लिया जाए तो त्रिफला मल शुद्धि सौम्य तरीके से करता है और इसी के साथ मिलते हैं त्रिफला के और भी बहुत सारे फायदे। इसी कारण यह एक लोकप्रिय औषधि है। अब त्रिफला का दूसरा गुण है मेदोहर। इसका मतलब क्या? कि शरीर में जहां भी चर्बी जमा होती है, अनावश्यक मेद, इसे हम स्थूलता कह सकते हैं या रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, यह सभी एक प्रकार से अनवांटेड फैट्स है, टॉक्सिन्स है। त्रिफला इन्हें शुद्ध करने का, डिटॉक्स का काम बहुत अच्छा करता है। त्रिफला का जो कसेला रस है, कसेलापन, वह विशद गुण को उत्पन्न करता है, अर्थात सफाई करता है। जो रक्तवाहिनियों में चिकनापन है या जमा हुई चर्बी है, उनको स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए त्रिफला काम करता है। अब त्रिफला से वजन घटाने में कैसे मदद मिलती है? तो हमने देखा है कि त्रिफला पाचन में सुधार करता है, साथ ही मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या है? तो हमारा शरीर किस गति से कैलोरीज को बर्न करता है। जब मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो आप जो भी खाना खाते हो उसका जो रूपांतर है वो फैट्स में होता है और वजन बढ़ जाता है। जब यह मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है, बढ़ता है, तब जिस स्पीड से फैट्स में रूपांतर हो रहा है वह स्पीड कम हो जाता है। तो त्रिफला एक औषधि है जो मेटाबॉलिक रेट या चयापचय क्रिया जो है उसमें सुधार लाती है और इस प्रकार वजन घटाने में मदद करती है। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा हो तो त्रिफला चूर्ण शुद्ध शहद के साथ ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी मेदोहर है, कफहर है। अब तीसरा फायदा है रसायन।
आयुर्वेद में रसायन यानी क्या? तो रसायन सर्वोच्च औषधि है जो शरीर के सभी घटकों को परम पोषण प्रदान करती है। आधुनिक समय में कई रिसर्च से यह प्रूव हुआ है कि त्रिफला शरीर में सेल डिस्ट्रैक्शन के कारण बनने वाली जो फ्री रेडिकल्स है उनको रोकने में कारीगर है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। रसायन ऐसी दवाएं है जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, शरीर के घटकों की जो हानि हो रही है उसको कम करती है और शरीर घटकों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसलिए उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है यानी वार्धक्य है वह धीमी गति से आता है और ये रसायन श्रेणी की जो दवाइयां है युवा ऊर्जावान बने रहने में मदद करती है। तो झुर्रिया है, आंखों की शक्ति मंद होना, थकान आना, सफेद बाल, बालों का झड़ना, ये सब वार्धक्य के लक्षण हैं। उम्र के किसी भी पड़ाव पर ये लक्षण आए तो ये दवाइयां इन चेंजेस को रिवर्स करने में मदद करती है। अब ये रसायन प्रभाव तभी प्राप्त हो सकता है जब आप इन दवाइयों को वैज्ञानिक तरीके से उचित मात्रा में और नियमित रूप से ले। त्रिफला का चौथा महत्वपूर्ण लाभ है बालों के लिए। इस औषधि को आयुर्वेद में केश कहा जाता है, जिसका अर्थ है बालों की सभी समस्याओं में उपयोगी। बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना, बालों में ग्रोथ ना होना जैसी सभी समस्याओं में त्रिफला उपयुक्त है, क्योंकि त्रिफला वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। बालों की कई समस्याएं हैं जो शरीर में वात और पित्त यानी रूखापन और गर्मी बढ़ने के कारण होती है। अगर आपके बाल रूखे हैं, जल्दी टूट रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं है, तो रोज सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हो। कैसे लेना है? तो गर्म पानी 1 कप और उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ यह मिश्रण आप ले सकते हो। यह शरीर में बढ़ा हुआ वात और पित्त को कम करेगा और बाल और आंखों के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगा। त्रिफला बाह्य उपयोग के लिए भी बालों को फायदा करता है, यानी आप त्रिफला पाउडर अपने बाल धोने के लिए स्क्रब के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हेयर पैक में कर सकते हैं। तो जो रूसी है, बार बार होने वाला डैंड्रफ है या त्वचा की जो भी समस्या है वो कम हो सकती है। अब त्रिफला का 5वां उपयोग है बाह्य उपयोग के लिए। अक्सर त्रिफला का बाह्य उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और सूजन को कम करता है। मैं अपने प्रैक्टिस में त्रिफला काढ़े का उपयोग बहुत करती हूँ, पाइल्स या फिशर के रोगियों के लिए सेक लेने के लिए। पाइल्स और फिशर में जब बहुत खून आता है, सूजन या दर्द होता है, तब त्रिफला और अन्य कुछ औषधियों मिलाकर इनका काढ़ा बनाते हैं और इस काढ़े को गर्म करके रुग्णों को बिठाकर उसमें सेक दिया जाता है, जैसे सीड्स बाथ। सिर्फ 2 दिन में सारी शिकायतें कम हो जाती है। यह मेरा कई वर्षों का अनुभव है। यही कारण है कि आयुर्वेद की ग्रंथों में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि त्वचा रोग हो या फुंसिया हो या ठीक ना होने वाले घाव हो, वहां त्रिफला का प्रयोग होना चाहिए। जब पिंपल्स है, उनमें दर्द है या त्वचा संबंधी कोई भी शिकायत हो, बार बार इन्फेक्शन होना, खुजली होना, त्रिफला चूर्ण को इसके जंतुघ्न गुणों के कारण स्क्रब के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो या त्रिफला काढ़ा का उपयोग इन समस्याओं में धावन के लिए कर सकते हो। डायबिटीज में जब हाई ब्लड शुगर होता है तब कोई भी घाव जल्दी ठीक नहीं होते। ऐसे घाव में अगर त्रिफला काढ़ा का उपयोग धावन के लिए किया जाए तो घाव में इन्फेक्शन नहीं होता और जल्दी भर जाते हैं। इन घावों में या आमतौर पर अगर शुगर ज्यादा है तो त्रिफला का पेट में किया हुआ सेवन, आंतरिक सेवन भी उपयुक्त है। एक संशोधन में यह प्रूव हुआ कि त्रिफला से ओरल हेल्थ यानी दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर त्रिफला काढ़े से गार्गल्स किए जाए तो दांत, मसूड़े और ओरल हेल्थ में सुधार होगा। जो स्टैंडर्ड केमिकल माउथ वॉश है, महंगे है, त्रिफला भी उतना ही प्रभावी है। इसके अलावा जो रासायनिक केमिकल माउथ वॉश है उनकी तुलना में त्रिफला बहुत सस्ता है, आसानी से सभी के लिए उपलब्ध है। त्रिफला का स्वाद कसेला और थोड़ा खट्टा है, इसलिए मुंह में जो कफ, चिकनाई या बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इसको कम करने का काम त्रिफला करता है, क्योंकि यह एंटीसेप्टिक है। और जो कसेलापन है वह विशद गुण उत्पन्न करता है, यानी स्वच्छता करता है। इसीलिए त्रिफला काढ़े का नियमित उपयोग आप दंत रोगों में कर सकते हैं,
या मौखिक स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बार बार मुंह में छाले आना, मसूड़ों में सूजन होना या दांत की सभी समस्याओं से इससे बचाव होता है। आपको यह समस्या ना भी हो तो प्रिवेंटिव रूप में आप त्रिफला काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला नेत्र रोगों में भी उपयुक्त है। आजकल हर कोई आंखों की समस्याओं से पीड़ित है। बढ़ता स्क्रीन टाइम है, पोल्यूशन है, तनाव है। इसलिए जब आंखों में जलन हो, आंखों में कोई परेशानी हो, उस समय त्रिफला का क्वाथ बनाकर कपड़े की 5-6 लेयर्स बनाकर उससे छान लेना चाहिए और इसकी काढ़े की पट्टियां जो है वह आंखों पर रखनी चाहिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसी पट्टी आंखों पर रखने से आंखों को न्यूट्रिशन मिलता है और आंखों की जलन, खुजली आदि कई शिकायतें कम करने में मदद मिलती है। तो ये हो गए त्रिफला के 5 महत्वपूर्ण उपयोग। पहला है पाचन में सुधार, वजन कम करने के लिए, रसायन के रूप में, बालों के लिए और बाह्य उपयोग के लिए। अर्थात त्रिफला चूर्ण के उपयोग अन्य भी कई समस्याओं में किए जा सकते हैं। त्रिफला का उपयोग आयुर्वेद की असंख्य दवाओं में किया जाता है। वैसे तो ऐसी बहुत कम औषधियां हैं जिनका उपयोग एक से ज्यादा रोगों में किया जा सकता है, या वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करने की बहुत कम दवाई है और इनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है त्रिफला। इसीलिए इसे अमृता या संजीवनी कहा जाता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो हर किसी के घर में होना ही चाहिए और हर किसी को इसे नियमित रूप से लेना भी चाहिए। अब तक आपको यह एहसास हो ही गया होगा। इसका उपयोग केवल बीमार व्यक्ति या कोई समस्या होने पर ही करने के लिए नहीं, किंतु स्वस्थ व्यक्ति के लिए नियमित रूप से लेने के लिए यह एक आदर्श रसायन है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि कौन सा त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। तो मार्केट में त्रिफला चूर्ण के कई ब्रांड्स, कई कंपनियां अवेलेबल है। आप किसी भी शुद्ध त्रिफला चूर्ण का नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। अरहम आयुर्वेद उत्पादन, यह मेरी स्वनिर्मित औषधियां भी उपलब्ध है और यदि आप शुद्ध त्रिफला चूर्ण ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस अरहम आयुर्वेद के व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। लेकिन यह जानकारी अभी अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों में और परिवारजनों में भी भेजें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमारा काम करने का उत्साह बढ़ता है। मिलते रहेंगे स्वास्थ्य संबंधी विषयों के साथ हमारे अपने अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर। शुभम भवतु। धन्यवाद।